एक पावरफुल गवर्नमेंट स्पाई, और वो भी बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जीते हुए अपनी जनरल लाइफ में, उससे बुरा मतलब उससे को दिक्कत क्या होगी? हाँ, अपने 2 बच्चों को झेलना और अपनी बीवी को भी झेलना नहीं, तेरी को करना। राज डी के सर ने इसको बखूबी तौर पे ओटीटी प्लेटफॉर्म पे अपनाया और उनको दिखाया भी। व्यूअर्स को बहुत ज़्यादा पसंद आया। इस बीच को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने अब एक नई वेब सीरीज ला चुके हैं जो कि कनेक्शन कर रखा है, जो कि है आपकी फर्जी। फर्जी 10 फरवरी को अमेजॉन प्राइम पर रिलीज हुई है और मैंने इसको रियली में बिंज वॉच कर डाला, 8 के 8 एपिसोड। सो हे गाइस लिसनिंग माय पॉडकास्ट ऑन फर्जी। फर्जी को डायरेक्ट किया है राज सर और डीके सर ने। इसके काफ़ी कुछ डायलॉग्स उन्होंने ही लिखे हैं और डायरेक्शन तो बिल्कुल ही सेम लगा। जब मैंने फैमिली मैन का कंपेयर किया फर्जी से, तो मुझे डायरेक्शन समझ में आया। हर एक डायरेक्टर का एक तरीका होता है डायरेक्शन करने का, और आप उनको दोनों को देखते हुए कंपेयर करके आप ये जान सकते हो कि इसका डायरेक्टर एक ही है। म्यूज़िक की बात करो और एक साउंड ट्रैक की बात करो तो हर एक व्यू का अलग ही मज़ा था, हर एक एक्सपीरियंस था। बात को लंबी ना खींचते हुए वी टॉक अबाउट द स्टोरी। स्टोरी में हमें 2 मेन कैरेक्टर देखने को मिलते हैं, या 3, जहाँ पर है सनी, फिरोज और आपका किंग पिन और एक पुलिस ऑफिसर। सनी और फिरोज बहुत अच्छे दोस्त थे बचपन से, जहाँ पर सनी फिरोज के दोनों माँ बाप मतलब उन्हें धोखा देते हैं। सनी अपनी नानू की फैक्ट्री में काम करता है जो कि क्रांति प्रिंटिंग प्रेस है, अपनी फिरोज के साथ। फिरोज बहुत ही अच्छा एक टैलेंटेड पर्सन है जो कि हर एक प्रिंटिंग का तरीका सीखता है। वहीं पर सनी अपने नाने के स्किल में महारत हासिल कर लेता है, जो कि थी कोई भी ओरिजिनल फोटो को हूबहू बना देना, मतलब काउंटर फिटिंग कह सकते हो आप, या फिर चोरी, मतलब उसका बिल्कुल स्वरूप बना देना। उनका गुजारा चल ही रहा होता है। इस बीच प्रिंटिंग प्रेस पे छापा या लोन का एक वारंट आता है कि वो लोन नहीं भर पाते हैं, तो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इस बीच सनी अपनी बुद्धि, अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है और वो चाहता है फिरोज से कि हम एक काउंटर फिटिंग करते हैं 500 नोटों की, क्योंकि वो सबसे बेस्ट रहेगी और उनके पास काफ़ी कुछ बच जाएगा। वो बाहर से लोन लेते हैं और अपनी कुछ नई चीज़ें ज़रूरतें करते करते वो इसको स्टार्ट करते हैं। पहली बारी में वो फेल हो जाते हैं, पर दूसरी बारी में वो काम चल पड़ता है। इस बीच उनको ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाते हैं और वो महाराष्ट्र के बाहर भी काम करना स्टार्ट करते हैं। इधर बीच काठमांडू पे इंस्पेक्टर माइकल, जो कि एक बहुत ही रिनॉन पुलिस ऑफिसर थे और वो सीबीआई की तौर से काम कर रहे थे, वो रेड डालते हैं किंग पिंग को पकड़ने का, जो कि इस पूरे माफिया का डॉन था, इस रैकेट का, जो कि नकली नोट छापते हैं, वो है मंसूर। मंसूर को काठमांडू पकड़ लेते हैं, बट कुछ कारणों से मंसूर अपने आप को बचा लेता है। मंसूर के कानों में सनी और फिरोज की बातें गूंजने लगती है, जी किस तरह से टैलेंटेड थे, और वो द आर्टिस्ट, सनी आर्टिस्ट के नाम से फेमस हो जाता है। इस बीच आरबीआई की एक एम्प्लॉय जो कि मेगा थी, उन्होंने एक डिवाइस लॉन्च किया, जो कि उसमें एक चिप भी थी, और वो अदर ये उसको कोई भी पर्सन यूज़ कर सकता, वो भी टू वेरीफाई कि नोट रियल में है या रियल है या फेक है। उस चीज़ से बचने के लिए मंसूर सनी से मिलता है और उन दोनों से बात करता है और उनको कन्विंस कर लेता है कि अगर वो उनकी हेल्प करेंगे 2000 नोट का एक काउंटर, मतलब काउंटर फिटिंग करने में बिल्कुल ही परफेक्टली वाला, तो वो उसकी लाइफ चेंज कर देगा। क्या इनकी दोस्ती, मतलब अगर मंसूर की हम बात करें, उन दोनों की दोस्ती करें, क्या ये दोस्ती आगे जाके पूरी इंडिया में तबाही मचा सकती है? क्या माइकल इन सबको पकड़ पाएगा? बहुत सारे सवाल थे जो कि सीरीज में मुझे देखने को मिले थे, बट एंड ऑफ द सीरीज के लास्ट एपिसोड में वो सारी चीज़ें सॉल्व होगी। बट हमें सेकेंड पार्ट का भी वेट करने का, अभी शायद हो सकता है वेट करने का, बट हम कोशिश करेंगे कुछ अच्छा ही हो। सीरीज में 8 एपिसोड हैं और एक एक घंटे के 59 एक घंटे के आसपास हैं। सीरीज अगर मैंने बिंज वॉच इसलिए देख पाया था क्योंकि रियली में सीरीज से कनेक्टिविटी में महसूस कर पाया था। हर एक एपिसोड में मैंने ये एज अ मुझे प्रिडिक्टेबल हो गया था कि हाँ ये चीज़ होने वाली है, बट जो इंट्यूशन अंदर से आ रहे थे कि नहीं ये बैठ के देखनी मेरे को क्योंकि उसमें कुछ नया है, वो मुझे आई थिंक राज डीके सर इसमें जीत चुके हैं। जिस तरह से उन्होंने प्रेजेंटेशन दी है, हर एक छोटी चीज़ सिंप्लिसिटी में रखना और वहाँ से एक नया स्टोरी उठा के लेके आना, वो राज डीके सर ने हमें दिखाया है। और आई थिंक ये सीरीज सबको पसंद आएगी। मैं थिंक नहीं, बट आई एम रियली श्योर अबाउट इट कि सीरीज सबको पसंद आएगी और आ चुकी है, क्योंकि इसने अब तक अपने अमेजॉन प्राइम की वीकली चार्ट बॉक्सेस में टॉप 1 पे रही थी ये, जिस तरह ने धूम मचा दी थी। इससे हम अब नाउ वी टॉक अबाउट एक्टिंग के बारे में, तो एक्टिंग में के मेनन सर ने बहुत ही विलिनियस रोल प्ले किया है, जहाँ पर उनकी ग्रीडीनेस देखने को मिल सकती है, उनका वाक्य देखने को मिल सकता है, हंसी वो देखने को मिल सकती है। वहाँ पर शाहिद कपूर ने अपना पूरा दमखम दिखाया है, वो स्टार्टिंग वाला रोल से लेकर एट एंड ऑफ द डे पूरा चीज़ दिखाई थी।
वहीं के फिरोज़ के रोल में जैसा हमें एक सपोर्टिंग रोल मिला है वो भी बहुत अच्छा मिला है, जो कि टपरी के दोस्त की याद दिलाता है। वहीं पे मेघा व्यास का रोल प्ले करते हुए एज एन एक्ट्रेस ने वो भी बहुत अच्छा प्ले किया है। एज अ साउथ इंडिया में देखते हुए एक्ट्रेस को इंट्रोड्यूस करते हैं मुझे बहुत अच्छा लगा। वहीं पे एज अ माइकल का रोल प्ले करा विजय सेतुपति ने, जो कि बहुत ही औसम था। नाउ वी टॉक अबाउट केमिस्ट्री। यहाँ पर एक केमिस्ट्री जो मुझे बहुत फनी लगी वो थी विजय सेतुपति की अपने गवर्नमेंट के एक मिनिस्टर पॉलिटिशियन गहलोत के साथ, जो कि बहुत फनी वे में थी। ऐसा लगता था कि एक दोस्त हैं जो अपने अपने काम में बिजी हैं, कोई हायर पोस्ट पे कोई लो पोस्ट, तो एक दूसरे पे गुस्सा निकाल रहे हैं। पर वो बाद में मुझे पता लगता है, हम एज अ व्यूअर को हमें पता लगता है कि वो किस रीज़न से था, कि दोनों की दोस्ती एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय की और उस पॉलिटिशियन इतनी गहरी दोस्ती की एक दूसरे को गाली दे रहे हैं वो रीज़न पता लगता है। सीरीज में आगे चलते हुए हमें बैकग्राउंड म्यूजिक के बारे में बहुत ही अच्छे तरह से लगता है, और एक सीन में हमें पता लगता है कि फैमिली मैन का इस सीरीज से कोई ना कोई कनेक्शन है, कि जैसे जैसे स्पाई कॉप का दिखा रखा था, तो होने वाले टाइम में से टाइगर के अंदर शाहरुख खान आ सकते हैं मूवी के अंदर, वैसे यहाँ पर चांसेस हैं कि वो कोलैबोरेट कर लेंगे। इस कोलैबोरेशन देखने के लिए तो मैं तो बड़ा रेडी हूँ, और आई थिंक सभी रेडी हैं। सीरीज़ को ज़रूर देखिए, अपना टाइम दीजिए, अच्छी तरह देखिए, 8 घंटे मतलब अपना टाइम निकालिए 8 एपिसोड के लिए, आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी। मैं चैलेंज नहीं बता रहा, बट हाँ एज अ व्यू के हिसाब से आप ज़रूर देखिए। इफ़ यू लाइक अ फैमिली मैन, दैट इट्स अ फार बेटर देन फैमिली फॉर सम पर्पस जाके ज़रूर देखिए सीरीज़ को, एंड थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।